प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा पहली हिंदी सारंगी का पाठ नंबर 12 फूली रोटी। अच्छा ये बताइए, आप में से गोल और एकदम फूली रोटी किस किस को अच्छी लगती है? सभी को बहुत अच्छी लगती है ना। तो हम मिलेंगे इस कहानी में एक छोटे से बच्चे से जिसका नाम जमाल है और उसको भी अपनी माँ के हाथ की बनाई हुई गोल और फूली रोटी बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं। जमाल की माँ रसोई में खाना बना रही थी। जमाल माँ को देख रहा था। जमाल का मित्र जय बर्तनों के साथ खेल रहा था। यहाँ चित्र में देखिए, जमाल अपनी माँ को देख रहा है रोटी बनाते हुए और उसका मित्र जय बर्तनों के साथ खेल रहा है। माँ रोटी बना रही थी। जमाल भी रोटी बनाना चाहता था। उसने माँ से आटा मांगा। माँ ने उसे छोटी सी लोई दे दी। लोई क्या होती है? जब हम आटे को गोल गोल करते हैं रोटी को बेलने से पहले तो उसको हम लोई कहते हैं। आप जमाल की माँ के हाथ में भी लोई देख सकते हैं। जमाल रोटी बेलने लगा। ये चित्र में देखिए, उसने रोटी पर सूखा आटा लगाया। जमाल से रोटी गोल नहीं बन रही थी। रोटी गोल करने के लिए जय ने जमाल को कटोरी दी। यहाँ चित्र में देखिए, जय ने जमाल को एक कटोरी दी। उस कटोरी से वो अपनी रोटी को गोल बना सकता था। जमाल ने कटोरी रोटी पर रखकर घुमा दी। रोटी गोल हो गई। माँ ने जमाल की रोटी सेक दी। यहाँ देखिए, चूल्हे पर माँ ने जमाल की रोटी को सेक दिया। जमाल की रोटी खूब फूली। जमाल और जय खुशी से रोटी खाने लगे। तो इस कहानी में हमने देखा कैसे जमाल ने अपनी रोटी को गोल बनाया। चलिए अब करते हैं इसका अभ्यास। बातचीत के लिए पहला है, जमाल ने माँ से लोई मांगने के बाद क्या क्या किया। जमाल ने माँ से लोई मांगने के बाद उसको बेला और कटोरी से उसको गोल किया। आप रोटी को गोल बनाने के लिए क्या करेंगे? तो हम रोटी को गोल बनाने के लिए कोई कटोरी या फिर कोई और बर्तन जिससे रोटी गोल बनाई जा सकती है उसका इस्तेमाल करेंगे। फूली रोटी की जगह पर यदि कहानी आपको फूली पूरी के लिए बतानी हो तो आप कैसे बताएंगे? छोटे समूह में चर्चा कीजिए और अपनी कक्षा में सुनाइए। तो मान लीजिए आपको कहानी फूली रोटी की जगह पर फूली पूरी के लिए बनानी हो तो कैसे बनाएंगे? रोटी और पूरी को बनाना तो सेम होता है, हम सेम तरीके से ही उसको बेलते हैं, बस सेकने में फ़र्क होता है। हम रोटी को तवे पर सेकते हैं जबकि पूरी को तेल में पकाया जाता है। अब है एक आनंदमयी कविता। शिक्षक की सहायता से कविता गाने और पढ़ने का आनंद लीजिए। तो चलिए इस कविता को गाते हैं। रोटी अगर गोल न बने। रोटी अगर गोल न बने, बन जाए कहीं का नक्शा। नक्शे को फिर कैसे तपाऊं, नक्शे को फिर कैसे पकाऊं। तो फिर इसका क्या करूं, गोल बना लूं पृथ्वी जैसी। या उस देश को डाक से भेजूं, बन गया है जहां का नक्शा। जब हम रोटी को बेलते हैं तो वो कुछ नक्शे जैसी बन जाती है, तो उसका हम क्या करेंगे? क्या उसको हम पकाएंगे या उसको एकदम गोल धरती के जैसी बनाएंगे? पृथ्वी होती है धरती, या फिर जिस देश से उसका नक्शा मिलता है उस देश को बाय पोस्ट भेज दें। तो ये आप गाना सीखेंगे। अब है पढ़िए और मिलाइए। प्रश्नों और उनके उत्तरों को रेखा खींचकर जोड़िए। रोटी कैसी बनी? रोटी गोल बनी। जय ने जमाल को क्या दिया? कटोरी। माँ ने जमाल को क्या दिया? लोई। और रोटी किसने सेकी? रोटी माँ ने सेकी। यहाँ आप मैच करेंगे। अब है पहेली। एक पहेली आपको बतानी है, बंद रहेगा। घर के बाहर जब जाते हैं लटकाते दरवाजे पर, अगर नहीं खोले हम इसको बंद रहेगा पूरा घर। तो वो क्या होता है? ताला। और हम पढ़ते हैं मेरे बस्ते के भीतर है और मेज़ पर धरी हुई। हम पढ़ते हैं तुम पढ़ते हो तस्वीरों से भरी हुई। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम पढ़ते हैं? किताब। वेरी गुड। अब है शब्दों का खेल। नीचे दिए गए शब्दों जैसे और शब्द बनाइए, उन्हें लिखने का प्रयत्न कीजिए और पढ़कर सुनाइए। रोटी, मोटी, चोटी, छोटी। फूली, मूली, सूली, झूली। अब इन शब्दों से हमें वाक्य बनाने हैं, तो चलिए वाक्य देखते हैं। सबसे पहले बनाएंगे मोटी। मेरी बहन मोटी है। चोटी, उसकी चोटी सुंदर है। छोटी, राधा छोटी है। मूली,
मुझे मूली पसंद है। सूली, राजा ने चोर को सूली पर चढ़ा दिया। झूली, मीना झूले पर झूली। तो ये आप लर्न करेंगे। अब है एक सी ध्वनियों से आरंभ होने वाले शब्दों को पहचान कर घेरा लगाइए। एक ही ध्वनि आपको पहचाननी है। तो ये है जय, जमाल, बुलबुल, जीत। तो इसमें एक ही जैसी ध्वनि किस किस की है? पहली ध्वनि हम देखेंगे जय में ज, जमाल में भी ज और जीत में भी ज। बुलबुल अलग है, उसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद शरबत, शीला, वीर, शेर। तो इसमें श वाली ध्वनि कॉमन है, तो हम शरबत, शीला और शेर को सर्कल करेंगे। ऐसे ही डमरू, थैला, डफली, डोर। तो इसमें ड वाली ध्वनि कॉमन है, तो ड वाली ध्वनियों पे हम सर्कल करेंगे। और लास्ट में याद, यमुना, मछली, यशोदा। तो इसमें य वाली ध्वनियाँ कॉमन है, तो हम य वाली पे सर्कल करेंगे। अब है अलग ध्वनि से अंत होने वाले शब्दों को पहचान कर लिखिए, जिसका अंत वाला जो लास्ट वाली जो ध्वनि है वो अलग है। देखिए रोटी में टी, छोटी में भी टी, चोटी में भी टी। और यहाँ गोल ये अलग है, तो यहाँ लिखेंगे गोल। जय, लय, भय, सांप। तो सांप अलग है, सांप को यहाँ लिखेंगे। अब है इस कहानी में जय और जमाल हैं, ऐसे और नाम बताइए जिसमें ज अक्षर हो। तो ये आप अपनी कक्षा में जिस भी बच्चे का नाम ज से शुरू होता है उससे उसका नाम पूछकर यहाँ पर अपने आप लिख सकते हैं। अब है झटपट कहिए, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। इसको आप जल्दी जल्दी बोलेंगे तो बहुत फनी लगेगा। फिर आप बोलेंगे भालू को आलू भाया, भाया भालू को आलू। इसको आप फास्ट फास्ट बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। अब है देखिए और लिखिए, झ ख ड ऊ की पहचान कीजिए और अक्षर लिखिए। तो झ की पहचान करनी है, ये क्या है? झूला, ये झोपड़ी, ये खिलौने, ये पेड़, ये ऊंट। अब है नीचे दिए गए अक्षरों को खोजिए और घेरा लगाइए। ये प है, प को खोजेंगे, ये प हमें मिल गया, यहाँ पर प यहाँ बैठा है। ये झ है, झ को खोजेंगे, ये 2 बार झ यहाँ, 1 बार यहाँ। अब नीचे ड, तो ये एक हो गया ड, ये दूसरा हो गया, ये ड नहीं है, ये ड होता है। ड के नीचे बिंदु आता है, ड के नीचे बिंदु नहीं आता है। फिर है ऊ, तो ये हो गया बड़ा ऊ और एक बड़ा ऊ यहाँ पर है, तो इनको हम गोला लगाएंगे। आइए मिलकर बनाएं और मिलकर खाएं। शिक्षक एक एक कर नीचे दिए गए निर्देश देंगे, आप इन निर्देशों को ध्यान से सुनेंगे और बनाएंगे। खाने की सामग्री, इसमें आपको मुरमुरे बनाने हैं। आपके टीचर आपको बताएंगे, आप घर से कुछ सामान लेकर आएंगे, क्लास में मुरमुरे बनाएंगे और खाएंगे। अब है चित्र और बातचीत। तो ये चित्र है रसोई के बारे में, तो यहाँ हम देखेंगे रसोई से संबंधित चीज़ें। ये है रसोइया, रसोइया होता है जो रसोई में काम करता है, जो खाना बनाता है। ये है बर्तन, तलना, तो ये तल रहा है। लहसुन, ये लहसुन है। करछी, करछी बोला जाता है बड़ी चम्मचों को। कद्दू, ये सीताफल जो होता है उसको हम कद्दू कहते हैं। ये है बैंगन, ये है साग, मतलब हरी सब्जी को बोला जाता है। टमाटर और ये कढ़ाई। तो इन सारे ही शब्दों को आप पढ़ेंगे और लिखना सीखेंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए।